हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज एक ऐसे विषय को लेकर आया हूं जो कि सिर्फ उस राज्य का नहीं, ये पूरे देश की एक बहुत ही गंभीर समस्या है और एक बहुत ही गंभीर विषय है जिसको हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते। मैं आज बिहार के बारे में कुछ बताऊंगा कि आखिर क्यों बिहार राज्य इतना ज्यादा पिछड़ा है अन्य राज्यों से। बिहार के पीछे होने का कारण क्या है? आखिर क्यों बिहार डेवलप और ग्रोथ के रास्ते पे नहीं गया और आज भी बिहार उन्हीं उसी संकुचित समस्याओं से उलझकर रह गया है? क्या कारण है? तो चलिए मैं आपको आज बताऊंगा कि बिहार क्यों ऐसा बिहार के साथ हो रहा है और बिहार क्यों डेवलप नहीं कर रहा है। कुछ मैं आपको पॉइंट वाइज कारण दूंगा। क्या दूंगा? पॉइंट वाइज कारण। सबसे पहला सवाल कि क्यों है बिहार से पलायन। कभी आपने सोचा है कि बिहार से सबसे ज्यादा पलायन क्यों होती है अदर स्टेट के तुलना में? क्यों होती है? जाहिर सी बात है, सिंपल है। कोई भी इसको क्लियर शब्दों में बता सकता है कि पलायन का एक ही कारण हो सकता है, बेरोजगारी। बेरोजगारी का मतलब होता है वहां पे रोजगार है ही नहीं, वहां पे काम करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो रोज जब जनसंख्या बढ़ेगी और लोगों को जॉब या एम्प्लॉयमेंट की जरूरत पड़ेगी और वहां पे वो सुविधाएं मिलेगी ही नहीं, तो लोग क्या करेंगे? अपना राज्य छोड़कर किसी दूसरे राज्य में जाएंगे, काम की तलाश में जाएंगे, रोजी रोटी की तलाश में जाएंगे। और बिहार को छोड़ने का, बिहार से पलायन होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि वहां पे काम करने के लिए कुछ नहीं है, ना ही इंडस्ट्री, ना ही एनी एनी सेक्टर विच इज, मतलब जो बहुत हेल्प करे लोगों को कि हां उसमें इंप्लॉयमेंट जनरेट हो और लोग वहां पे काम कर सके। ऐसा बिहार में है ही नहीं। मैं एक एक करके सभी बिंदुओं पे चर्चा करूंगा दोस्तों कि आखिर क्यों ऐसा स्थिति पैदा हुआ, क्या कारण है इसके पीछे का। चलिए अब मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहला सवाल कि जहां पे ग्रोथ की जरूरत हो, क्या? जहां पे ग्रोथ की जरूरत हो, जहां पे ग्रोथ की आवश्यकता हो और वहां पे वो सुविधाएं, वो क्या बोलते हैं, उस पर ध्यान ही ना दिया जाए, तो क्या होगा? वो धीरे 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 करके बहुत पीछे चला जाएगा, जैसे कि हमारा राज्य बिहार गया है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि इसके क्या क्या मुख्य कारण हो सकते हैं। पहला, वाई बिहार इज बैकवर्ड स्टेट। द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू। पहला क्वेश्चन आपके सामने, यही आपका क्वेश्चन है कि वाई बिहार इज बैकवर्ड स्टेट्स। क्या क्या मुख्य कारण हो सकते हैं बिहार के जिससे बिहार बहुत ही पिछड़ा स्टेट है? पहला, इसका जियोग्राफिकल डिसएडवांटेज। द फर्स्ट रीजन इज जियोग्राफिकल डिसएडवांटेज। अब मैं आपको बताता हूं जियोग्राफिकल डिसएडवांटेज क्या है। इस मैप को देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये एक भारत का मैप है और इसमें बिहार यहां पे है। ये रहा अपना बिहार।
ये रहा अपना बिहार। अब यहां पे इसका ज्योग्राफिकल डिसएडवांटेज, ये पूरी तरीके से लॉक्ड है। यहां पे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की कोई ऐसी सुविधा नहीं। ये देखिए, जितने भी समुद्री तट पे स्टेट्स हैं, यहां पे दूसरे देशों से या फिर अपने देश के ही राज्यों से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट समुद्रों द्वारा किया जाता है। लेकिन बिहार यहां पे पूरी तरीके से ब्लॉक्ड है चारों तरफ से। एक यहां पे बचा नेपाल, तो नेपाल के साथ क्या ही कर सकते, अपने तो डूबेंगे, उसको भी ले डूबेंगे। नेपाल का वही स्थिति है। तो यहां पे सबसे बड़ी चीज है बिहार का पीछा होने का कारण कि इसका ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर ही ऐसा है जिसमें इसकी उन्नति, विकास, डेवलपमेंट और ग्रोथ नहीं हो पाएगा। चलिए, दूसरा कारण है इसका, क्या मैंने बताया? पहला कारण फर्स्ट रीजन क्या है? जियोग्राफिकल डिसएडवांटेज। ये तो आप समझ गए कि इसकी बनावट ही ऐसी है जहां से आवागमन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो ही नहीं सकता। दूसरा कारण है लैंड लॉक्ड स्टेट। लैंड लॉक्ड स्टेट, चारों तरफ से ये लॉक्ड है। यहां पे ना ही अच्छी ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा है, ना ही ये ऐसे राज्यों से कनेक्टेड है जहां से पे ढेर सारी इंडस्ट्रीज हैं, और ना ही ये समुद्र के तट पे है जहां से एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जा सके। तो दूसरा कारण क्या है? लैंड लॉक्ड स्टेट, ये चारों तरफ से लॉक्ड है जिसके वजह से इसकी ग्रोथ नहीं होती है। ये मैं दूसरा कारण बताया दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, बिहार का पीछा होने का कारण सिर्फ बिहार के लोग ही नहीं, वहां के ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, वहां की जो बनावट है बिहार की स्ट्रक्चर की, वो भी एक बहुत माजोर फैक्टर है बिहार के पीछे होने में। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, नो इंटरनेशनल ज्योग्राफिक लोकेशन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या बोल रहा है? नो एनी इंटरनेशनल जियोग्राफिकल लोकेशन। किसी भी अन्य देशों से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। साफ साफ आप इस मैप में दे सकते हैं। एक है नेपाल, नेपाल को हटा दीजिए, नेपाल खुद, नेपाल की स्थिति सही नहीं है तो वो बिहार को क्या देगा। तो इसलिए यहां पे कोई इंटरनेशनल कनेक्शन नहीं है, कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट की सुविधा नहीं है। ये हो सकता है जैसे मान लीजिए दूसरे देशों से अगर इसका कनेक्शन होता, अगर ये समुद्री तट पे होता, वहां पे बहुत सारे माइंस एंड मिनरल्स होते, तो दूसरे देश के लोग, दूसरे इंडस्ट्रियलिस्ट वहां पे आकर बिहार से वो चीज लेते, बिहार में बहुत सारी चीजें स्थापित करते, वहां पे बहुत सारी चीजों का निर्माण होता और फिर बिहार ग्रो करता। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि वहां का स्ट्रक्चर ही ऐसा है। बिहार एक ऐसे जगह पे है जहां पे ये सारी चीजें नहीं है, ना ही कोई इंटरनेशनल लोकेशन है, ना ही कोई ज्योग्राफिकल एडवांटेज है, और ना ही कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का सुविधा है। इसमें बिहार के लोगों का भी दोष है, बिहार की राजनीतिक पार्टियों का भी दोष है कि बिहार जब झारखंड के साथ था, बिहार जब झारखंड के साथ था दोस्तों, तो बिहार झारखंड से जब अलग हुआ तो वहां पे क्या हुआ, माइंस और मिनरल्स और जितने भी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है वो झारखंड में सेपरेट हो गए। वहां पे वो लोग ने कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियां बिठाई और बहुत बड़े बड़े उद्योग बैठाए, लेकिन बिहार में नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वहां पे माइंस एंड मिनरल्स है ही नहीं। तो बिहार का पीछे होने का ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि बिहार का जो ज्योग्राफिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिहार का साथ नहीं दे पाता है। अगला चलिए, अब देखिए
सिंपल है, ध्यान से सुनिएगा। अनएम्प्लॉयमेंट बिहार में क्यों है, बेरोजगारी क्यों है? अब जब कोई मान लीजिए बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जाएगा ही नहीं, वहां पे माइंस एंड मिनरल्स है ही नहीं, वहां पे ट्रांसपोर्टेशन है ही नहीं, वहां पे कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जहां पे कोई बड़ा आदमी अपना बड़ा निवेश करके एक बड़ी कंपनी को खड़ा करके सक्सेसफुली चला सके। जब वो है ही नहीं तो कोई आदमी अपना इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा बिहार में? हाँ, वहां पे लेबर आसानी से मिल जाएंगे, तो लेबर मिलने का मतलब थोड़ी है कि आप पैसा ज्यादा इन्वेस्ट कर दोगे। आखिर इन्वेस्ट करोगे तो आउटपुट और रिजल्ट भी तो अच्छा आना चाहिए। बिहार में ऐसा कोई चीज नहीं है कि कोई लोग इन्वेस्ट करे और उसके बदले उनको प्रॉफिट हो। तो ये एक बहुत बड़ी कारण है बिहार में बेरोजगारी का, बिहार को पीछे होने का, बिहार का पीछे होने का कारण ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, अगला जो पॉइंट है दोस्तों, अगला पॉइंट क्या है, ये ध्यान देने वाली बात है। फ्राइट इक्वलाइजेशन पॉलिसी, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिसी बिहार को पीछे करने का। बिहार, ये एक ऐसा पॉलिसी है जिसके कारण बिहार पीछे हो गया, बर्बाद हो गया, लूट गया, मतलब रसातल में चला गया दोस्तों। और मैं बताता हूं कि ये पॉलिसी है क्या। यहां पे देखिए, यही है क्या, मैं बताता हूं। ये देखिए, यहां पे ध्यान से देखिएगा, ये 1950 में बनाया गया प्राइट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। यहां पे देखिए, ये पॉलिसी क्या है? ये पॉलिसी ऐसी पॉलिसी है जिसमें आप ध्यान से सुनिएगा। बिहार में क्या था, झारखंड में क्या था? झारखंड में माइंस थे। उस समय जब बिहार झारखंड से अलग नहीं हुआ था तो माइंस थे, बहुत सारे माइंस थे। अब क्या होता है, जितने भी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो क्या करते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा कैसे बिहार को पीछे किया गया है, इस पूरे स्ट्रक्चर में मैं आपको समझा दूंगा। यहां पे देखिए, ये है रॉ मटेरियल। क्या है रॉ मटेरियल? रॉ मटेरियल कहां है? झारखंड में है। जब बिहार झारखंड एक था तब की बात मैं बता रहा हूं, ये 1950 में इसका ये पॉलिसी को लागू किया गया। रॉ मटेरियल कहां है? झारखंड में रॉ मटेरियल है। अब देखिए, अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आता है तो वो क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कुछ देकर और पूरे रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में ट्रांसफर कर देता है। क्या बोला मैं? ट्रांसपोर्टेशन चार्ज देकर और पूरे रॉ मटेरियल को झारखंड से उठाकर किसी दूसरे राज्य में लेकर चला जाता है, वहां पे वो मैन्युफैक्चरिंग करता है, जिसके वजह से वो प्लांट, इंडस्ट्री और ढेर सारी कंपनियों को वो बिठाता है वहां पे। जब वो बिठाएगा तो जाहिर सी बात है जॉब्स क्रिएट होंगे। जॉब्स क्रिएट होंगे तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। क्या होगा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट वहां पे अपने आप होगा। क्यों होगा? क्योंकि वहां पे बड़े बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े प्लांट्स हैं, और फिर जब प्लांट से तो उसमें रिक्वायरमेंट्स बढ़ेंगे, लोग जाएंगे और उसको ज्वाइन करेंगे। तो किस स्टेट का भला हुआ? इसमें उस स्टेट का भला हुआ जहां पे वो कंपनी बिठाई गई। सिंपल है, रॉ मटेरियल सिर्फ बिहार से लिया गया, झारखंड से लिया गया, लेकिन झारखंड में बिठाया नहीं गया। तो क्या हो गया वहां पे? अब ये क्या है पॉलिसी? यही पॉलिसी है कि आप किसी दूसरे राज्य से रॉ मटेरियल लाकर अपने राज्य में, मतलब पूरे राज्य में, हर एक राज्य को ये पॉलिसी दे दी गई कि आप जहां से भी रॉ मटेरियल लाकर बना सकते हैं। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि हमें वहां बिठाई नहीं चाहिए, वहां पे वो कंपनी बिठानी चाहिए ताकि वहां के लोग, गरीब मजदूर को वो अपॉर्चुनिटी मिले जिससे वो उसमें काम करके अपने जीवन को अच्छे ढंग से चला सके। नहीं किए, नहीं किए। ये हो गया बिहार की स्थिति, ये अदर स्टेट की स्थिति जहां पे ढेर सारी कंपनियों को बिठाया गया। अब देखिए, और यहीं से क्या होता था, सोल्ड मार्केट।
मैन्युफैक्चर करके मार्केट में सोल्ड कर दिया जाता था। अब ध्यान दीजिएगा, ये पूरा हिस्सा जो है, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो पार्ट है, यही डेवलपमेंट हुआ है, ग्रोथ हुआ है। इकोनॉमिक एवरीथिंग इज जस्ट डेवलपिंग हियर, नॉट हियर। यहां से सिर्फ रॉ मटेरियल उठा लिया गया है, लेकिन उसके बाद अब यहां पे देखिए मैन्युफैक्चरिंग हो गया, यहां से ट्रांसपोर्ट का खर्च, जो गाड़ी चलाने वाले होंगे, जो मजदूर होंगे, जिसके पास गाड़ी होगी, उनको भी पैसे जॉब मिले। उसके बाद मार्केट में सोल्ड किया गया, सोल्ड भी जब हुआ मार्केट में, बिका भी, तो वहां पे भी सबको फायदे हुए। मार्केट, एक बड़ा मार्केट का निर्माण भी हुआ, लोगों को जॉब मिला, एम्प्लॉयमेंट थोड़ा कम हुआ। तो बिहार में ऐसा कुछ हुआ है कि बिहार में क्या होता है, बिहार क्या करता है, मैं बताता हूं आपको बिहार करता क्या। यहां पे ध्यान दीजिएगा, बिहार क्या होता है, बिहार में सिर्फ अदर स्टेट से चीजों को मंगाया जाता है, पैसे देकर, क्या देकर, मनी देकर। लेकिन अदर स्टेट वाले कभी यहां पे मनी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते। तो जब सिर्फ आप पैसे देकर चीजों को मंगाएंगे, अदर स्टेट को यहां पे इनवाइट करके वहां पे बड़ी कंपनियों का स्थापना नहीं करवाएंगे, तो एम्प्लॉयमेंट कहां से होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी ही, लोग पलायन करेंगे ही। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। अब मैं एक और कारण बताता हूं, एक और बड़ा फैक्टर मैं बताता हूं आपको। ये सबसे इंपॉर्टेंट कारण है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा, ये एक बड़ा कारण है, पॉपुलेशन एंड लिटरेसी ग्रोथ। ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉपुलेशन लिटरेसी रेट। अब मैं बताता हूं, यहां पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पॉपुलेशन एंड लिटरेसी ग्रोथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किस पे, एम्प्लॉयबिलिटी। एम्प्लॉयबिलिटी, पॉपुलेशन एंड लिटरेसी ग्रोथ। हाँ, ध्यान दीजिएगा, पॉपुलेशन एंड लिटरेसी ग्रोथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्प्लॉयबिलिटी। ये मैं आपको समझा देता हूं कैसे। ये क्या हो गया, पॉपुलेशन, ये क्या हो गया, एजुकेशन। लिटरेसी मतलब होता है एजुकेशन। और ये क्या हो गया, एम्प्लॉयबिलिटी। ध्यान दीजिएगा, बिहार का पॉपुलेशन पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। गरीबों में क्या होता है कि लोग 5, 6, 7 बच्चे पैदा कर देते हैं। थोड़ा सा जिनके पास एजुकेशन है, वो जागरूक है, वो जानते हैं कि वहां पे अगर मैं 1 से 2, 2 से 3 करता हूं तो उस पे पर हेड ज्यादा खर्च आएंगे, शिक्षा, खाना, पान, अच्छी लाइफ, अच्छी सोशल लाइफ नहीं दे पाएंगे। इसलिए जो थोड़ा सा जागरूक है, जिनके पास थोड़ी सी शिक्षा है, वो 1 से 2 पैदा कर रहे हैं। लेकिन आज भी बिहार में चूंकि इतनी गरीबी है, इतनी अशिक्षा है, जिसकी वजह से लोग सोच नहीं पा रहे हैं कि उनको कितने बच्चे पैदा करना चाहिए। अब देखिए यहां पे क्या होता है, बहुत क्लियर शब्दों में मैं आपको समझा देना चाहता हूं दोस्तों। यहां पे देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि कोई गरीब का फैमिली क्या होता है, 5, 6 बच्चे पैदा कर देता है।
और ऐसे बिहार इतना वास्ट पॉपुलेटेड स्टेट बन चुका है, इतना ज्यादा कि कहिए मत। मैं क्या बोला, पॉपुलेशन एंड लिटरेसी ग्रोथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्प्लॉयबिलिटी। मतलब जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा वैसे एजुकेशन बढ़ना चाहिए, वैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। लेकिन यहां पे क्या होता है, पॉपुलेशन तो बढ़ रहा है लेकिन एजुकेशन सिस्टम पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। और आपको पता है कि एजुकेशन सिस्टम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, एम्प्लॉयबिलिटी। जितना शिक्षा होगा उतना ही रोजगार होगा। अब एक बेवकूफ को जॉब तो मिलेगा नहीं, एक मूर्ख आदमी को जॉब तो मिलेगा नहीं। कैसे मिलेगा, वो काम के बारे में जानता ही नहीं है, उसके पास शिक्षा ही नहीं है, उसके पास सोचने की क्षमता ही नहीं है। कौन उसको ऑफर करेगा किसी भी कंपनी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी फाउंडेशन में जॉब करने के लिए? कोई ऑफर नहीं करेगा, कोई नहीं देगा कुछ। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे लोग, बिहार के लोग क्या करते हैं, पॉपुलेशन को बढ़ाने में एकदम ध्यान दिए हैं, खूब ध्यान, खूब बढ़ाना, खूब बढ़ाओ। एजुकेशन पे जीरो ध्यान दिए हैं, जीरो। सरकार क्या कर रही है, सरकारी स्कूल खोल कर दे रही है टीचर्स को, उस पर कोई ध्यान नहीं देना है कि क्या पढ़ाई हो रही है क्या नहीं हो रही है। बच्चे जा रहे हैं 11th-12th कर रहे हैं, मतलब कोई जीरो नॉलेज, विद जीरो नॉलेज, पास विद जीरो नॉलेज। ओके, अब एजुकेशन पे वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो जब पॉपुलेशन खूब ज्यादा बढ़ेगा, मतलब मात्रा बढ़ेगा, और जब मात्रा पॉपुलेशन का बढ़ेगा तो वहां पे क्या होगा, एजुकेशन की जरूरत महसूस होगी। एजुकेशन जब बढ़ेगा ही, सुधार होगा ही नहीं, चेंजिंग होगा ही नहीं। अब देखिए, पॉपुलेशन बढ़ेगा तो एक आदमी के पास एक बच्चा है, किसी आदमी के पास, मान लीजिए किसी आदमी के पास एक बच्चा है और किसी आदमी के पास 4 बच्चा है। मान लीजिए ये चारों को कोचिंग कराने का कोशिश कर रहा है, ठीक है, लेकिन इसके पास पैसे नहीं है, 200 रुपए देकर ये करा रहा है, तो इसके कितने हो गए, 800 रुपए हो। लेकिन कोचिंग 200 रुपए में क्या ही करेगा कोई नॉर्मल टीचर के पास। वहीं अगर एक आदमी जिसके पास एक बच्चा है, अगर वो 800 रुपए इस पे खर्च करे, अच्छे स्कूल में डाले, अच्छी शिक्षा दे, तो बेस्ट कौन करेगा, इस चारों से बेस्ट ये अकेला करेगा। तो ये लोग नहीं ध्यान दे पाते हैं, इसलिए आप प्लीज इस पे फोकस कीजिए। इसकी जागरूकता बहुत जरूरी है हमारे बिहार में, इसके कारण ही हम लोग पीछे हो जाते हैं। इसको मान लीजिए लेकर गए बाजार में, सबको मन किया कपड़ा खरीदने का, पापा मुझे कपड़ा खरीद दो, पापा मुझे कपड़ा खरीद दो। पापा ने क्या किया कि सबको 200 वाला, 300 वाला खरीद दिए, 3 चौके 1200 रुपए खर्च किए। 300 में क्या कपड़ा मिलेगा तुम लोग भी जानते हो। वहीं इसको अगर 1200 में दिलवाओगे ना जाकर मार्केट में, तो इसको अच्छा लगेगा कपड़ा पहनकर, तुम्हें भी मन करेगा कि हाँ मैं अपने बच्चे को 1200 में नहीं कम से कम 700-800 में तो दिलवा ही दूंगा, तो इन लोगों से तो बेहतर ही होगा। तो कहने का मतलब ये है कि पॉपुलेशन आप अपने घर में जितने कंट्रोल करेंगे, स्थिति आपके राज्य की उतनी ही सही होगी। तो ये एक बिहार का पीछा होने का कारण है कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, शिक्षा है ही नहीं, लोग शिक्षा पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, जातिवाद, राजनीति और सिर्फ पॉलिटिक्स खेलने में लोग लगे हुए हैं, इसके अलावा कुछ नहीं ध्यान दिए हैं। हाँ, यूपीएससी, आईपीएस, जितने भी बड़े लेवल का एग्जाम होता है, सरकारी नौकरी का बहुत हाई लेवल का क्रेज है, जिसमें बच्चे उधर ही अपना आधा से ऊपर जिंदगी वेस्ट भी कर देते हैं। तो इसके अलावा भी, सरकारी नौकरी के अलावा भी बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जिसमें आप अपने करियर को यूज करके आप बेहतर कर सकते हो। तो चलिए, आप समझ गए कि कैसे पॉपुलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एजुकेशन और एजुकेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्प्लॉयबिलिटी, रोजगार। तो जितना पॉपुलेशन कम होगा, एजुकेशन सिस्टम उतना ही बढ़िया होगा, और जितना एजुकेशन सिस्टम बढ़िया होगा, एम्प्लॉयमेंट वैसे ही बढ़ेगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये वाला सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप जरूर मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और बिहार के बारे में क्या आप अच्छा कर सकते हैं, अपना सुझाव
अपने कमेंट, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर एक बात दीजिए, ताकि मैं उस पर कुछ और कर सकूं। मेरे को आइडिया मिलेगा तो मैं और सारी वीडियो बनाऊंगा। तो थैंक यू सो मच, आपने मेरे वीडियो देखा। वीडियो अच्छी लगे तो एक बार लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए तो फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।